चक्कर काटते थे कि हमें कोई पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। तो ये पीछे निर्णय किया गया था कि ऐसे सब कर्मचारियों को 6,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का ऑनरेरियम वो दिया जाएगा। और उस समय के दौरान कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, और वो बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि प्रावधान है कि एक जगह से एक स्थान से ही पेंशन ले सकता है, तो ऐसे सब कर्मचारियों को जिनकी बुढ़ापा पेंशन वो डबल ले रहे थे, उनके लिए जो बुढ़ापा पेंशन थी, सम्मान भत्ता था, वो लगभग 1 साल का उनका 1,46,00,000 रुपया आज उनका वो माफ किया है। कैबिनेट में फैसला किया गया, और उसके बाद का जो भी उनका पैसा था बिना ब्याज के उनसे वो वापस लेने का, कि उस सैलरी से उनके जो ऑनरेरियम है उससे वो धीरे धीरे करके उसको काट लिया जाएगा। इसमें ऐसे सब कर्मचारियों के लिए आज एक मुश्त उनको लाभ दिया है। और हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों एक्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया था। आज हरियाणा सरकार ने भी जो 11, कुछ तो हमारे एक्ट के अंदर पहले थी 10 जिसकी मैंने चर्चा की है, 11 जो छूट गई थी उनको भी आज शामिल इसके अंदर किया है। अब हरियाणा में दिव्यांगजनों की श्रेणी में 10 और, जिनमें केरावल पैलेसी, मुसलर डिस्ट्रोफी और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्कोलरिस, पार्किंसंस डिजीज और सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसकवर्ड एंड चोरोनिक न्यूरोलॉजी कंडीशंस शामिल किया गया है। इनमें जैसा मैंने बताया भी है कि हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में हरियाणा सरकार 3,000 रुपए प्रति माह का मानदेय वो दिया जा रहा है। कैबिनेट में ये भी फैसला किया गया कि हीमोफीलिया जो एक बीमारी है और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को भी समाप्त किया गया है। पहले क्योंकि 18 वर्ष के बाद उसको लाभ मिलता था, कैबिनेट में यह फैसला किया गया कि अब 18 साल की वो उसके ऊपर सीमा नहीं रहेगी, उस आयु सीमा को समाप्त किया है। हमने साथ ही यह भी निर्णय किया कि हीमोफीलिया
और थैलीसीमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से ही प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी, क्योंकि ये लगभग 2009 में एक अमेंडमेंट किया गया था और उसमें ये कहा गया था, 2009 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, कि अगर किसी दिव्यांग की मिनिमम वेज से ज्यादा इनकम होगी तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। हमने उस कंडीशन को समाप्त कर दिया है कि उसको जो दिव्यांगजन है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको हमने ये समाप्त किया है। और साथ ही यह भी निर्णय किया कि हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त ये होगी, उससे अलग होगी। हमने कैबिनेट में एक और निर्णय किया है कि हमारे चुकलाना धाम जो खाटू श्याम जी का चुलकाना धाम, जो खाटू श्याम जी का पवित्र स्थल है, वहां पर खाटू श्याम बाबा श्री खाटू श्याम पूजा स्थल बोर्ड वो बनाया जाएगा, उसकी भी आज मंजूरी दी है। इसके विधेयक 2025 के मसौदे को भी आज मंजूरी दी गई है। हरियाणा एवं पड़ोसी राज्यों से चुलकाना धाम में लाखों की संख्या में भाग्यजन भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष उस पवित्र मंदिर में आते हैं और श्री बाबा श्याम में प्रत्येक एकादशी को जागरण और फाल्गुन मास के शुक्ल की एकादशी व द्वादशी को प्रतिवर्ष मेले का भी वहां आयोजन होता है। जैसा मैंने कहा है, इसमें इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है और इसलिए वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं इस तीर्थ स्थल को और बेहतर और प्रबंधन की दृष्टि से वहां पर सुविधाएं हों, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड का ये गठन किया गया है। वहां श्राइन बोर्ड के अंदर उसको लिया गया है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। एक और बड़ा आज निर्णय कैबिनेट में किया गया है, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं जो काफी लंबे समय से लिटिगेशन में थे, जीएसटी का कर, वैट या पिछले जो कर थे उसके अंदर लंबे समय से वो लिटिगेशन में थे और व्यापारियों को कोर्ट के चक्कर लगातार काटने पड़ रहे थे। हम एक वन सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए हैं और आज उसको मंजूरी दी है कि बैठक में जीएसटी से पहले के, जब जीएसटी आया उससे पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान करने के लिए हरियाणा में एक मुश्त निपटान योजना 2025 को आज मंजूरी कैबिनेट ने दी।